नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। गुरुग्राम के लोगों के लिए आज हम एक खुशखबरी लेकर आए हैं। जी हां, गुरुग्राम में खुशखबरी ये है कि गुरुग्राम के 100% लोगों को जो टीका है वो लग चुका है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कह रहा है गुरुग्राम का स्वास्थ्य विभाग। जी हाँ, गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि गुरुग्राम में 100% लोगों को ये टीका लग चुका है। खुद गुरुग्राम के सीएमओ जो वीरेंद्र यादव हैं, उन्होंने ये जानकारी हमारे साथ यहाँ साझा की है और जानकारी में उन्होंने साफ बताया है कि गुरुग्राम के अंदर इतने जो लोग हैं, यानी कि 100% जो लोग हैं, उनको ये वैक्सीन वो लग चुकी है। यहाँ सीएमओ वीरेंद्र यादव ने ये भी बताया कि 18 वर्ष से और 45 वर्ष तक के जो लोग हैं, उनके पास जो स्वास्थ्य विभाग के पास जो लिस्ट पहुंची थी, उसके मुताबिक गुरुग्राम में 18,03,025 लोग वो गुरुग्राम में जो वैक्सीन लगाने वाले थे, यानी कि जो 18 और 45 साल के बीच के थे। और अब गुरुग्राम प्रशासन का ये दावा है कि गुरुग्राम के अंदर 100% लोगों को ये कोरोना का जो कोरोना रोधक टीकाकरण है वो इनको हो चुका है। आपको बता दें कि जो ये टीकाकरण गुरुग्राम में 100% हो पाया है, ऐसा क्यों हो पाया है? दरअसल गुरुग्राम का प्रशासन वो लगातार लगा हुआ था कि गुरुग्राम के लोगों से ज़्यादा जो वैक्सीन है वो लग सके, और इसी के चलते आज जैसा कि आप जानते हैं कि मंगलवार है, तो सोमवार तक भी गुरुग्राम के अंदर ये वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो जारी रहा है। सोमवार को 11,812 लोगों को, जी हाँ, गुरुग्राम में 11,812 लोगों को सोमवार को भी जो वैक्सीन है वो लगाई गई है। और जो ये वैक्सीनेशन का जो दौर है वो कल सोमवार को 96 केंद्रों पर जारी रहा है। और इसी तरह की मेहनत के बाद गुरुग्राम आज 100% वैक्सीनेशन वाला पहला जिला प्रदेश के अंदर बन चुका है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि वो गुरुग्राम के वासियों के लिए भी है। और जिले के जो सीएमओ वीरेंद्र यादव हैं, उन्होंने ये जो जानकारी है, जो खुशखबरी है, वो लोगों के साथ साझा की है। बिल्कुल 100% सेकेंड डोज वैक्सीनेशन आज हमने अचीव की है। अगर एक डेटा के हिसाब से बात करी जाए या पॉपुलेशन के हिसाब से बात करी जाए तो हरियाणा सरकार को भारत सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे, जो फाइनल बाद में दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसमें स्टेट की 2 करोड़ 5 लाख पॉपुलेशन, एलिजिबल पॉपुलेशन आकी गई थी जिसको वैक्सीनेशन की ज़रूरत थी। और गुड़गांव की जो पॉपुलेशन थी वो टोटल पॉपुलेशन 25 लाख थी, और जिसमें एलिजिबल पॉपुलेशन 18 साल से ऊपर जिसको कहा जाए वो 18,03,655 बनती थी, और एलिजिबल पॉपुलेशन 25,05,076 थी। तो हमने फर्स्ट डोज की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हम 127-128% के बीच में हम कर चुके हैं, और सेकंड डोज कल तक हम देर रात तक 100% अचीव कर ली थी, और आज ये 101% के करीब है। अगर एब्सोल्यूट फिगर में बात करी जाए तो फर्स्ट डोज जो है वो 23,09,720 अगर हम बात करें तो 19,720, और फर्स्ट डोज अगर हम बात करें तो वो 18,08,876, और फर्स्ट डोज जो बन गई वो 128.6, और सेकंड डोज है वो 101 के करीब जो है वो बनी है। 100.3% अगर अभी हम बात करें, टोटल डोजेज जो हमने लगाई हैं 41,28,596 डोजेज हम लगा चुके हैं जो है। और ना केवल देश में अगर मैं बात करूँ या प्रदेश में तो 100% वैक्सीनेशन करने वाला एलिजिबल पॉपुलेशन के गुड़गांव पहला है। अगर 25 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन बात करूँ या मेट्रोपॉलिटन या ऐसी बिग सिटीज़ या राजधानी की बात करें बाकी देशों की या प्रदेशों की, तो उनमें भी गुड़गांव संभवतः पहला है जिसने 100% एलिजिबल पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन की है।
और इसके अलावा अगर देखा जाए तो बाकी ज़िले जो हैं वो अभी हमसे पीछे हैं। अम्बाला बिल्कुल नेक्स्ट हमारे करीब है, 96% के करीब है। बाकी इससे पीछे ज़िले हैं पंचकुला, चरखी दादरी और अगर फरीदाबाद कहूँ, ये ऐसे ज़िले हैं जो 75 या उससे ऊपर सेकेंड डोज लगा चुके हैं, अन्यथा बाकी ज़िले इससे अभी नीचे हैं। और कुल मिलाकर 16 जनवरी से लेके आज तक जो हमने टोटल वैक्सीनेशन की है, ये उसका डेटा मैंने अभी तक आपको दिया है। और हर घर दस्तक में भी और डोर टू डोर वैक्सीनेशन में भी हमने काफ़ी कामयाबी हासिल करी। और बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ तक पहुँचने के लिए, जैसा आपको मालूम है कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन एक आखिरी स्टेप था जिसमें हमने जब अपने प्रयास किए, उससे पहले हमने चाहे वो सोसाइटीज़ में हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ में हो, या थर्ड जेंडर की बात करी जाए या अदर्स के लिए वैक्सीनेशन की बात करी जाए, स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए बात करी जाए, विडोज़ के लिए करी जाए, और जो ड्राइव थ्रू गुड़गांव में जो हमेशा से सक्सेसफुल रहा, ये सारी चीज़ों ने एक कंट्रीब्यूशन किया है। और इसके अलावा बहुत सारी एनजीओज़ और सब ने जो मिलके एक योगदान दिया है इसको 100% अचीव करने के लिए, वो सभी बधाई के पात्र हैं। और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र ना केवल मेरी टीम, बल्कि मैं मीडिया के साथियों को और गुड़गांव के निवासियों को दूंगा। बिकॉज़ अगर सभी का कोऑपरेशन और साथ रहा तभी हम लोग आज इस मुकाम पर पहुँचें। और मीडिया को बधाई इसलिए देना चाहूँगा मैं, न केवल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को, दोनों को, क्योंकि हमेशा आपने हमारा साथ दिया, अग्रणी रहे। जैसा एक अभियान जब भी हमने किया, चाहे वो ड्राइव थ्रू के लिए किया हो, चाहे हमने थर्ड जेंडर के लिए किया हो, चाहे ऑटोज़ के लिए हमने किया, तो मुझे अच्छे से याद है कि जब ऑटोज़ के लिए हमने किया था, तो ये सब चीज़ें एक आईसी एक्टिविटीज़ के तौर पर जब करी तो संभवतः आपका साथ ज़्यादा ज़रूरी था। और इसीलिए आज मुझे खुशी है और आप लोगों के साथ शेयर करते हुए कि हम 100% वैक्सीनेशन करने वाले प्रदेश और देश में संभवतः इतनी आबादी के साथ पहला ज़िला बने। सर, इसमें अगर मैं 18 साल से 45 साल की बात करूं तो तकरीबन 28 लाख टोटल डोजेज लगी और पहली डोज इनकी 16 लाख और दूसरी डोज 12 लाख के करीब। और उससे ऊपर की अगर मैं बात करूं तो ये तकरीबन 11 लाख 45 से 60 के बीच के जो हैं टोटल हैं। और पहली डोज इनकी तकरीबन 4.5 लाख की बजाय 4,80,000 के आसपास, और दूसरी डोज 4,25,000 के आसपास है। तो कुल मिला के 41 लाख ये टोटल डोजेज बनी है। और पहला जैसे ब्रेकअप मैंने आपको बताया है कि 23 लाख और 18 लाख के करीब जो ब्रेकअप ये बनता है। कितने वक्त ये आंकड़ा हासिल किया आपने? 16 जनवरी आपको याद होगा, पहली डोज जब लगी थी, हेल्थ वर्कर्स के साथ शुरुआत करी थी। और उसके बाद आज, कल कहूँ या आज की डेट कहें, 21 दिसंबर को हमने ये आंकड़ा हासिल किया है जिसमें एलिजिबल पॉपुलेशन। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, जो बाकी पॉपुलेशन यहाँ अभी और है, वो लोग बचे हुए हैं, उनको हम ज़रूर वैक्सीनेट करना चाहेंगे। और अभी एक मैंने अपनी जो टीम है इनको एक सर्वे के लिए बोला है। जो लोग होंगे, हम 1000 लोगों का एक रैंडम सर्वे करेंगे, उनमें जो लोग अनवैक्सीनेटेड अगर हमें मिलते हैं तो उनको वैक्सीनेट करेंगे। और उसके हिसाब से अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी वैक्सीनेशन का पेस या जो है टारगेट जो है उसी हिसाब से हम बदलेंगे। वहीं इस मौके पर सीएमओ वीरेंद्र यादव ने ये भी बताया कि किस तरीके से गुरुग्राम के प्रशासन द्वारा 5 साल तक के बच्चों को बूस्टर डोज देने की जो रणनीति है वो चल रही है, और उन बच्चों को किस तरीके से जो है कोरोना से बचाया जा सके उसकी कोशिश चल रही है। वहीं यहाँ पर सीएमओ द्वारा ये भी बताया गया कि 6 साल से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनका डाटा भी उनके पास है, और वो हर संभव कोशिश करेंगी कि किस तरीके से जो है अगर वैक्सीन आती है तो वो बच्चों में किस तरीके से लगाई जा सके। हालांकि जो गुरुग्राम का प्रशासन है वो संपूर्ण जानकारी के साथ फिलहाल तैयार है। बूस्टर डोज के बारे में भी कुछ प्लानिंग है सर? हाँ, अभी तक भारत सरकार या हरियाणा सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं जिसमें कोई बूस्टर डोज या बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए ये है। लेकिन अगर ऐसा होता तो हम पूरी तरह से तैयार हैं बूस्टर डोज के लिए भी, क्योंकि डेटा हमारे पास इन प्रैक्टिकली जो है वो आ चुका है। और बच्चों के लिए डेटा हम ऑलरेडी कलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 कैटेगरी बनाई हुई हैं। एक 6 से 18 साल के भी लिए हमने कैटेगरी बना रखी है, और एक अगर जरूरत पड़ती है तो हमने 6 साल से पहले के बच्चों के भी लिए दोनों का डेटा कलेक्ट कर रखा है। पोलियो की वजह से हमारा 6 साल से यानी अप टू 5 ईयर्स का डेटा ऑलरेडी है हमारे पास, और 6 ईयर्स यानी 5 साल से ऊपर के 18 साल के बच्चों का वो डेटा हमने सभी स्कूलों से कलेक्ट कर लिया। तकरीबन 10 से 12 लाख के बीच में ये डेटा हमारे पास है। अगर जरूरत पड़ती जब भी रोल होता है तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और पहला जिला
बनने के बाद जो गुरुग्राम की जनता है उसके लिए तो ये खुशखबरी है ही, और आसपास के लोगों को जागरूक भी आप कर सकते हैं। आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार वीरेंद्र यादव ने ये बताया है कि 2 हफ्ते के अंदर जो मामले हैं वो बढ़े हैं, और अगर एक सप्ताह की बात करें तो 114 मामले जो हैं कोरोना के सामने आए हैं। वहीं 2 लोगों की जो है कोरोना की वजह से मृत्यु भी हो गई है। कोरोना जो महामारी है वो हमारे देश में पिछले 2 सालों से जो है अपना प्रकोप दिखा रही है। जनता लड़ रही है और इसी तरीके से हमें लड़ना भी है। और गुरुग्राम के वासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी, क्योंकि आप ही के साथ की वजह से जो आज गुरुग्राम का प्रशासन है और आज 100% जो वैक्सीनेशन है वो हो पाया है गुरुग्राम के अंदर। और ये भी करूंगी, गुजारिश भी आप लोगों से करूंगी कि अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन के बिना रह गया हो और टीकाकरण अगर ना हुआ हो तो वो अपने पास के ही केंद्र में जाके टीका जरूर लगवाए, क्योंकि एक बार फिर कोरोना महामारी जो है जो उसके केसेस है वो बढ़ने लगे हैं। तो जब वैक्सीन है और हमारे पास बचाव है तो हम उस बचाव को क्यों ना लें, ये हमारे लिए बेहद अहम है। तो गुरुग्राम प्लस आपको शुभकामनाएं देता है सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन होने पर, और आपको ये चेतावनी भी देता है, ये कोरोना की जो चेतावनी है वो भी देता है कि आप जो है अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वो पास ही के केंद्र में जाके वैक्सीन लगाए और घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी है और अगर आपका कोई सुझाव हमारे लिए है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारी खबर को शेयर करें और इस खुशखबरी को गुरुग्राम और गुरुग्राम के आसपास के जो लोग हैं उन तक पहुँचाएँ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।